जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे क्रिया का वर्गीकरण। प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें भी सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है उन परीक्षाओं के लिए। आइए जानते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए। प्रश्न पूछा गया, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, संरचना के आधार पर, रूप व प्रयोग के आधार पर। इस तरह से प्रश्न पूछे गए। आइए जानते हैं। रचना या कर्म के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। याद रखिएगा, कर्म के आधार पर सामान्यतया पता होता है। याद रखिएगा, रचना के आधार पर भी दो प्रकार के क्रिया के भेद होते हैं। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ से बात पूर्ण होती है रचना या कर्म के आधार पर, आप समझ चुके होंगे। दूसरा बिंदु है, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। संरचना के आधार पर भी आप समझ चुके होंगे। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। नोट्स बना सकते हैं आप, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तीसरा बिंदु लिखा हुआ है, रूप व प्रयोग के आधार पर। याद रखिएगा, रूप व प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजाती क्रिया। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है यहाँ पर, दोनों को जोड़कर पूछा जाता है। किसको किसको? दूसरे और तीसरे बिंदु को। संरचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं। जब इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि 5, 3, यानी संरचना व प्रयोग के आधार पर 8 भेद हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये मिलाकर प्रश्न पूछ लिया जाता है दूसरे और तीसरे बिंदु से। आज का प्रश्न, अगर आपने डिटेल से बिल्कुल पढ़ा हुआ है इसको, क्रिया और टॉपिक को, तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं कमेंट में, कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आज का प्रश्न लिखा है, वह नाचते नाचते गिर गया। वह नाचते नाचते गिर गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। विकल्प आपके पास हैं, संयुक्त क्रिया ए नंबर संयुक्त क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी सामान्य क्रिया, डी सजाती क्रिया। जवाब आप देंगे, अगर आपने टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो जवाब देने का प्रयास करिए। जय हिंद।